हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्टली हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। मीन्स ट्राइंगल किसको कहते हैं? एक क्लोज्ड कर्व होती है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। 3 लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। मीन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इनमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है? ए बी, बी सी एंड सी ए। ये 3 लाइन सेगमेंट्स एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं। It has 3 vertices, 3 sides and 3 angles. Every triangle has 3 vertices. Vertices A, B and C. 3 sides, line segments make 3 sides of triangle. Means AB, BC, CA. These are 3 sides of triangle. Next angles. What are angles? Angle BAC. This one angle ABC, this angle BCA, angle C. इन एंगल्स को हम ए, बी और सी की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपोजिट साइड ऑफ ईच वर्टेक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आएगा ऑपोजिट साइड ऑफ ईच वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? जहां पर 2 लाइन सेगमेंट्स और 2 लाइंस मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स है वर्टेक्स ए। अब देखिए ऑपोजिट साइड क्या होती है? ऑपोजिट साइड है जो इस वर्टेक्स के बिल्कुल सामने की साइड है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड कौन सी है? बीसी। सो ऑपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए कौन सी होगी? बीसी। सिमिलरली एंगल बी के सामने की साइड कौन सी है? एसी और सीए। So we can say that opposite side of vertex B is AC or CA. Whatever you want to say, you can write it as. Then angle C. Opposite side of vertex C. C angle के सामने की साइड कौन सी है? AB और BA. AB और BA. कोई भी किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम करेंगे ट्राइंगल्स किस टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेस पर ट्राइंगल्स कितने टाइप की होती हैं और वो कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले आती है स्केलन ट्राइंगल। दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ्स। मींस स्केलन ट्राइंगल किसे कहती है? जिस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, ऑल साइड्स की साइड लेंथ जो है डिफरेंट हो। मींस एग्जांपल दी हुई है, ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर और ये साइड है 3 सेंटीमीटर। सो सभी साइड्स क्या है की लेंथ क्या है? डिफरेंट है और एंगल्स भी डिफरेंट हो। मेजर्स में जो उनकी एंगल्स है वो भी डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। राइट। नाउ नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्राइंगल। व्हाट इज आइसोसेल्स ट्राइंगल? अ ट्राइंगल हैज 2 equal sides, also the 2 opposite side angles are equal of 2 equal sides is called आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है? एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल तभी कहलाएगी जब उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी, मीन सेम लेंथ होगी उनकी। यहाँ पर इस ट्राइंगल में शो किया गया है AB इज इक्वल टू AC। ये जो साइंस है ना, सिमिलर साइंस शोज दैट दीज are equal. So AB is equal to AC. This one is also 4 centimeter. This one is also 4 centimeter. So AB is equal to AC. Next line में क्या बोला है उसने? The two opposite angles are equal of 2 equal sides. जो sides equal होंगी
ये बहुत मेन प्रॉपर्टी है जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज होगी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ टू इक्वल साइड्स। जो साइड्स इक्वल होंगी उनके ऑपोजिट एंगल्स मीन जो उनके सामने के एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। अभी देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल सी, और ए सी के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बी। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नो नेक्स्ट ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके नाम से ही शो हो रहा है इक्विलेटरल। इक्वल मीन्स जिस ट्रायंगल की सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमने लास्ट वीडियो में 7th क्लास के लास्ट चैप्टर में एंगल्स के बारे में पढ़ा था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। अब उनके बेस पर हमने ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल क्या होती है, एन एक्यूट triangle is a triangle with acute angles. What triangles angle must sum to 180? बेटा क्या है acute angle triangle, किसे कहते हैं, जिस ट्रायंगल के हर एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसकी मेजर्स 90 डिग्री से कम होगी वो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। सिमिलर एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस होंगे बट उन एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। क्योंकि हमारी मेन प्रॉपर्टी की एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि उसे ही ट्रायंगल्स बोलेंगे जिसके एंगल्स का सम 180 होगा। सो किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। अगर 180 से ज्यादा, जब 180 से कम होता है दैट मीन्स हम उस ट्रायंगल्स को नहीं बना सकते, राइट। नो नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, जिसकी मेजर्स 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 से लेस हो। कोई भी एंगल जो 90 से ज्यादा और 180 से कम है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब आगे बारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। क्या होती है, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल विद वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड टू एक्यूट एंगल्स। मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए बट बाकी के दो एंगल्स जो है कितने क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। और सेम इनका सम कितना होना चाहिए, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, जो एंगल्स का सम है वो 180 ही होना चाहिए। ठीक है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में और बाकी के दो कौन से होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज राइट एंगल, राइट एंगल किसे बोलते हैं, जिसकी मेजर एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री में। ये भी हमने लास्ट वीडियो में सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या कहती है, ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर परपेंडिकुलर फॉर्मिंग अ राइट एंगल। मीन्स कोई भी दो साइड, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड जो राइट एंगल बनाती हो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का बनाती है, और जहां हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस वन इज 90, सेम कंडीशन होगी बट जो ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम है वो क्या होना चाहिए, 180, और बाकी के दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 से लेस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज
मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मीडियन ऑफ ट्राइंगल। बेटा मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या है? ए मीडियन कनेक्ट्स ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। मतलब जो वर्टेक्स लिया है उसके ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट से जो कनेक्ट लाइन होगी उसको हम मीडियन बोलते हैं। एक ट्रायंगल है, मैं एक अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल ए बी सी। इसका एक वर्टेक्स ले लिया हमने ए जो है इस बी सी का मिड पॉइंट ले लिया डी। एडी जो है इस ट्रायंगल का क्या होगा? मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड से को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू किसके होगा? डी सी। और हर एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस होंगे, क्योंकि हर वर्टेक्स से हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं और जो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और जिस पॉइंट पे ये तीनों मीडियंस मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्लियर? Now next one is altitude of a triangle. Altitude of a triangle क्या होता है बेटा? Altitude perpendicular को भी बोल सकते हैं। The altitude of a triangle is the perpendicular line segment drawn from the vertex of a triangle to the side opposite to it. सेम जैसे मीडियन में हमने किया था, वर्टेक्स किसी भी वर्टेक्स के से इसके ऑपोजिट साइड में जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऑपोजिट साइड के साथ, वो उसका क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड। द एल्टीट्यूड मेक्स अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री एंगल विद द बेस ऑफ द ट्राइंगल दैट इट टचेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। एडी बीसी को टच कर रहा है किस पॉइंट पर? डी पर टच कर रहा है और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। सिमिलर हर एक ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड्स होंगे? 3 वर्टेक्स है और तीनों वर्टेक्स से हम 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जहां पर ये तीनों मैच कर रहे हैं उनको क्या बोलता है? ऑर्थो सेंटर। जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। मेन पॉइंट क्या है? इट मेक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड। जो लेंथ है, जो एल्टीट्यूड है, वो ऑपोजिट साइड यहाँ पर मीट कर रहा है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इस ट्रायंगल का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर का एंगल और इसकी प्रॉपर्टी। बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी डी। इसको हमने एक्सटेंड करके पॉइंट डी तक लिख लिया और जो इस बाहरला एंगल है, बाहरला एंगल कौन सा हो गया? ए सी डी। बाहर का कौन सा एंगल हो गया? एंगल ए सी डी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो बाहर का एंगल है उसके ऑपोजिट लाइन के साथ जो एंगल बने हैं उनके सम के इक्वल होता है। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। जो बाहर का एंगल है इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। मीन्स ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि सी के ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल बी। नाउ नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जो अभी तक हम बात करते आ रही हैं ट्रायंगल के बारे में, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, कुछ भी हो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180। एंगल्स के ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मीन्स कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की उसका सम है। क्या कहते हैं, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी लगती है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में, इसके थ्री कंडीशन से कोई भी दो साइड्स लेनी है, जैसे ए बी और बीसी का सम जो है वो एसी से बड़ा होना चाहिए, बीसी और सीए का सम जो है एबी से बड़ा होना चाहिए, सीए और एबी का सम जो है वो बीसी से बड़ा होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन फेल होती है, मींस कोई भी कंडीशन में ये लेस आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। राइट, नाउ नेक्स्ट इज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जो सीनियर क्लासेस हैं उनमें भी ये यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल की क्या होगा 90 डिग्री का। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स ऐसी हैं जो राइट एंगल मेक करती हैं, मतलब दो साइड से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो तीसरी साइड है, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल ये 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट की जो साइड है उससे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज मींस एसी। हाइपोटेन्यूज ये साइड है राइट एंगल की, तो एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। लेग्स मींस साइड्स, जो बाकी की साइड्स है उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल, मींस एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप ये इंट्रोडक्शन की वीडियो सारी अच्छे से समझ लोगे तो 60 से 70% जो चैप्टर है आपका इसी में कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। थैंक यू सो मच।